नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। दोस्तों यहाँ बात करेंगे उत्तर प्रदेश में टीजीटी एग्जाम जो आपका हुआ है इसकी आंसर की को लेकर के कि इसकी आंसर की कब आ रही है। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि इसकी जो कट ऑफ है सब्जेक्ट वाइज उस पर डिस्कस करेंगे। यहाँ हम शुरू में बता देते हैं आपको कि जो डिस्कस रहेगा वो रहेगा कितने क्वेश्चन सही हैं इस आधार पर। और इसमें आपको तीनों कैटेगरी की, फिर इसके बाद हार्ड कोर सब्जेक्ट्स की, फिर इसके बाद कोर सब्जेक्ट्स की और फिर इसके बाद लोअर कोर सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल से बताऊंगा आपको कि कितना कट ऑफ कहां रहने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो भाई बहन फर्स्ट टाइम आए हैं वो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी जो भाई बहन मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो भी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। और लाइक भी हाथों हाथ कर दीजिए क्योंकि डेफिनेट वीडियो आपको पसंद आने वाला है। एक फेवर आपसे यहाँ इस वीडियो में मैं चाहूंगा वो ये है कि आपके जितने क्वेश्चन सही हैं आप अपना सब्जेक्ट, अपना नाम और अपने क्वेश्चंस की संख्या आप लिखिए, कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि इसकी आंसर की का क्या मजमून है और कब आ रही है। तो पहले आंसर की पे ही बात कर लेते हैं। आंसर की का सिस्टम ये है कि इस एग्जाम के बारे में शुरू से ही कोर्ट का एक गाइडलाइन दी हुई है कि आपको अक्टूबर से पहले भर्ती कंप्लीट करनी है। अक्टूबर मंथ आपका निकलना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऊपर नीचे थोड़ा टाइम हो जाता है और सरकार हलफनामा शपथ पर दे करके इससे बाहर भी निकल आती है। लेकिन फिर भी इसमें टीजीटी के बाद आपका पीजीटी का एग्जाम भी होना है, तो पीजीटी का वेट तो गवर्नमेंट मेरे ख्याल से नहीं करेगी और शायद आपकी 2 दिन बाद या 3 दिन में आपकी इसकी जो फर्स्ट आंसर की है वो जारी हो सकती है। फिर इसके बाद इसमें आपको ऑब्जेक्शंस लगाने हैं। अगर आप मान लीजिए आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपका सही है और आंसर की में गलत माना है और उसके लिए आपके पास पूरे के पूरे प्रमाण हैं, तो आप अपना जो ऑब्जेक्शन है वो लगा सकते हैं। अब ऑब्जेक्शन के बाद फिर आपकी रिवाइज आंसर की या फाइनल आंसर की जारी होगी और फिर इसके बाद आपका रिजल्ट भी जल्दी ही आ जाएगा, क्योंकि अक्टूबर से पहले आपका रिजल्ट देना है। ठीक है, तो सितंबर मिड तक या सितंबर के लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट इसमें आ जाना चाहिए, क्योंकि अक्टूबर तक आपका जो नियुक्ति का प्रोसेस है, जो पोस्टिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ऐसे में आप ये मान के चलिए कि अब जो आपका अगला महीना है अगस्त बचे हुए दिन और सितंबर आपका पूरा मंथ काफी इंपॉर्टेंट है आंसर की, यानी कि यूपी टीजीटी की आंसर की और इसके अलावा आपकी पोस्टिंग को लेकर के। पीजीटी के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, जिसने डाउनलोड नहीं किया वो कर ले और तैयारी कमजोर है तो थोड़ा सा अपना एक बार रिवाइज कर ले, रिवीजन कर ले, क्योंकि ये आपके लिए बहुत काम आने वाला है। पीजीटी की पोस्ट और भी अच्छी पोस्ट होती है। चलिए ये तो रहा आंसर की को लेकर के, टीजीटी की आंसर की को लेकर के। कमेंट बॉक्स आपने देखा होगा यहाँ इस चैनल पर, तो उसमें आपको क्लियर हो गया होगा किस आधार पर धांधली हुई है। तो कट ऑफ थोड़ा सा हाई जा सकता है, हाई जा सकता है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। 2 रीजन है यहाँ कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाने के। पहला रीजन तो ये है कि यहाँ धांधली बहुत हुई है। अमूमन सेंटर्स पर पेपर के एनवलप्स खुले मिले हैं, पेपर के लिफाफे खुले मिले हैं, जबकि सिस्टम ये है कि जब भी एग्जामिनर पेपर लेने के लिए आता है क्लास में, रूम में, तो वहां फिर वो एनवलप लेकर के आता है, उसकी सील स्टूडेंट्स के सामने खुलवाता है और उस पर 2 स्टूडेंट्स के साइन भी होना जरूरी है, जिनके नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह भी होता है, रोल नंबर वगैरह भी होता है। ये प्रोसेस होना चाहिए, लेकिन ऐसा काफी जगह नहीं हुआ। काफी जोरदार तरीके से स्टूडेंट्स ने यहाँ लिखा है मेरे भाई बहनों ने कमेंट बॉक्स में कि उनके रूम में एनवलप खुला हुआ मिला है। तो आप कमेंट बॉक्स यहाँ देख सकते हैं, पूरे कमेंट बॉक्स इस तरह के जवाब से भरे हुए हैं। एक रीजन तो ये। दूसरा, टीजीटी में इंटरव्यू खत्म कर दिया। ठीक है, तो इंटरव्यू खत्म करने से फिर होता क्या है कि जब इंटरव्यू रहता है तो वहां एक गुंजाइश रहती है कि मान लीजिए कुछ कमी बेसी लिखित एग्जाम में रही है तो इंटरव्यू में पूरी कर ली जाएगी और सेटिंग में भी लग जाते हैं और वहां लेन देन भी काफी चलता है। इस बात बार बार मीडिया में सुनने में आती रहती है। लेकिन चूंकि इंटरव्यू खत्म कर दिया तो इसमें सारा जो दारो मदार था वो आपके रिटन एग्जाम पर ही है। इसलिए मेरे भाई बहनों ने भी जोर लगाया है एग्जाम बेटर हो, अच्छे से अच्छा सॉल्व कर सके, मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। इसलिए थोड़ा परसेंटेज 2 या 3% इसमें ऊपर जा सकता है इसका कट ऑफ। अब सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं हम यहाँ कट ऑफ एक बार। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम कोर सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले हम हिंदी का ही लेते हैं। हिंदी में थोड़ा सा पेपर एक बीच का सा आया था, ना तो टफ था ना ज्यादा सरल था, लेकिन फिर भी हम यहाँ देखेंगे जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी जो होती है उसकी कट ऑफ और फिर यहाँ SC ST कट ऑफ देख लेते हैं एक बार। तो जनरल की बात करें हिंदी में तो भाई 100 के आसपास अगर आपका है क्वेश्चन, अगर 100 के आसपास सही है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं जनरल कैटेगरी वाले। और SC ST की बात करें तो 96 या फिर 99, यानी कि SC के लिए 97 और ST के लिए 100, तो ये भी अपने आप को सेफ मान सकते हैं। 1-2% तो देखो ऊपर नीचे होगा सभी में, ये टेंटेटिव ही बता रहा हूँ। हो सकता है आपका अनुमान मुझसे भी अच्छा हो, लेकिन मैं अभी तक की जो बातें हैं, जो अभी तक मेरे भाई बहनों से बात हुई है जिनके एग्जाम के आधार पर, वो मैं आपको बता रहा हूँ।
फिर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात करें तो वो भी 98 के आसपास सेफ मान सकते हैं अपने आप को। अब बात कर लेते हैं दूसरे सब्जेक्ट की जो कि मैथ है। तो मैथ में जनरल की बात करें तो 86 से लेकर के 91 तक अपने आप को सेफ आप मान सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो भाई ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इनकी करीब करीब सेम जाती है कट ऑफ, तो यहाँ 87 86 के आसपास अगर आप हैं तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। SC/ST की बात करें तो भाई 84 से लेकर के आप 87 के बीच अगर हैं, SC और ST दोनों देखिए, SC अगर 83 से लेकर के 88 या 86 के आसपास, और ST की बात करें तो 81 या 2 से लेकर के 84 या 5 के आसपास सेफ है। अब इंग्लिश की बात कर लेते हैं, तो हिंदी मैथ और इंग्लिश तीनों में आपको दिखा रहा हूं। तो इंग्लिश की बात करें तो जनरल 95 से 100, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 95 से 98, और यहां बात करें हम SC/ST की तो फिर 93 से लेकर के 96 या 89 के आसपास आप मान सकते हैं ST को। अब सोशल साइंस की बात कर लेते हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे भाई बहन एग्जाम देते हैं, तो इसकी कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा हाई जाएगी अमूमन जनरल के, यानी कि जनरल हिंदी बाकी कोर सब्जेक्ट के। तो ऐसे में थोड़ा सा यहाँ 105 के अगर आसपास है ना जनरल, तो अपने आप को सेफ मान सकता है, ठीक है, 105 से ऊपर ही होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 103 के आसपास होना चाहिए, तो वो आप यहाँ मान सकते हैं अपना आपको सेफ। और अगर बात करें SC की तो 100 के आसपास, और ST की बात करें तो 97 या 98 के आसपास आप सेफ मान सकते हैं। संस्कृत की बात कर लेते हैं हम यहाँ। संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद काफी आपको सरल लगता है, और दूसरा जिसने नहीं पढ़ा है उसको काफी टफ लगता है। बिल्कुल फिजिक्स की तरह, केमिस्ट्री की तरह ये एग्जाम होता है, मैथ की तरह कह सकते हैं इसको। तो वही 105 के आसपास संस्कृत में आप सेफ रहेंगे, और ईडब्ल्यूएस में 103 के 2 के आसपास आप सेफ रहेंगे। और SC/ST की बात करें तो भाई मेरे 97 और 98 के बीच में आप सेफ रहेंगे, दोनों ही कैटेगरी। अब बात कर लेते हैं साइंस सब्जेक्ट की। तो साइंस कैटेगरी में देखें जनरल की तो जनरल 85 के आसपास सेफ है, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 83 के आसपास सेफ है, और SC/ST की बात करें तो 84 से लेकर के, यानी कि 79 से लेकर के 83 के आसपास आप सेफ है दोनों ही कैटेगरी में। अब यहाँ बायोलॉजी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी में भी थोड़ा सा पेपर चूंकि साइंस का है तो इसमें परसेंटेज या कट ऑफ कम जाती है। तो अगर मान लीजिए आपके बायोलॉजी में 96 के आसपास क्वेश्चन सही है, 96 से लेकर 100 के बीच, तो आप सेफ हैं जनरल में। ईडब्ल्यूएस में 93 और 4 वाला क्वेश्चन वाला सेफ है, और SC में 90 और ST में 1-2% कम मान लीजिए आप, तो इतने क्वेश्चन आपके हैं तो सही हैं। एग्रीकल्चर ये भी एक साइंस का ही पार्ट है, तो यहाँ भी 100 के आसपास आप सेफ हैं, यानी कि बायोलॉजी और एग्रीकल्चर में 100 के आसपास आप सेफ है जनरल में। और ईडब्ल्यूएस में वही 93-95 के आसपास दोनों में सेफ है, और SC/ST में भी आप 90 के आसपास सेफ है यहाँ। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ ड्राइंग की। तो ड्राइंग में परसेंटेज आपकी 90 के आसपास सेफ है जनरल वाला, ईडब्ल्यूएस वाला और OBC वाला 90 के आसपास, और बाकी 84 से 85 के आसपास ST/SC दोनों ही सेफ है, करीब करीब 2-4% ऊपर नीचे जाता है ST/SC में। फिजिकल की बात कर लेते हैं, फिजिकल एजुकेशन की। फिजिकल एजुकेशन में 95 के आसपास आपके हैं तो आप सेफ हैं, और मान लीजिए 92 से 97 अगर ईडब्ल्यूएस और OBC है तो सेफ मान सकते हैं। और SC की बात करें तो 90, और ST की बात करें तो 88 के आसपास आप सेफ रह सकते हैं। अब यहाँ बात करेंगे म्यूजिक की। तो एक तो है म्यूजिक और एक है म्यूजिक सिंगिंग, तो दोनों की माने हम यहाँ एक एग्रीगेट ले लेते हैं दोनों का। वैसे ये आप देख रहे हैं मैंने सेपरेट दिखा रखा है, लेकिन यहाँ 100 के आसपास आपका म्यूजिक वाला भी सेफ रहेगा अगर क्वेश्चन इतने सही हैं तो। अब चाहे वो OBC हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे SC/ST हो, लगभग सेम सा रहेगा ये कैडर, केवल 2-3 नंबरों का डिफरेंस आ सकता है, तो इसको ज्यादा शो करने वाली जरूरत यहाँ है नहीं, मुझे लग नहीं रही। होम साइंस की बात कर लेते हैं, मेरी बहनें यहाँ साफ साफ देखें एक बार। होम साइंस भी कमजोर सब्जेक्ट नहीं है, अपीयरेंस बहुत अच्छी होती है इसमें, ठीक है। तो यहाँ भी आपको 100 के आसपास क्वेश्चन है तो सेफ है, और चाहे आप ईडब्ल्यूएस हैं, चाहे आप जनरल हैं, और चाहे आप ST/SC हैं, तो ST/SC में 5 नंबर आप घटा दीजिए तो आप सेफ हो जाते हैं। उर्दू में आप 90 के आसपास सेफ हैं, और 90 के आसपास ही ईडब्ल्यूएस और OBC का मानेंगे, लेकिन अगर SC/ST में जाएंगे तो 2-3 नंबर आप घटा सकते हैं। तो यहाँ हम कॉमर्स की देख लेते हैं। तो कॉमर्स भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको भी हम यहाँ कॉमर्शियल सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये भी। तो यहाँ भी 100 के आसपास आप सेफ हो सकते हैं, 100 से थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, और यही ईडब्ल्यूएस के लिए। लेकिन ST/SC वाले 3-4 नंबर कम लाएंगे तो भी सेफ रह सकते हैं। तो TGT का मजमून एक बार देखो आप कि क्वेश्चन के आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई 100 से ऊपर पहुंच रहा है, 100 से लेकर के 110 के बीच, अब चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो,
जनरल कैटेगरी लिए बता रहा हूं, एक अमूमन एक जनरल कट ऑफ बता रहा हूं आपको। हर सब्जेक्ट की आप कोई सा सब्जेक्ट उठा लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, तो 100 से 110 के बीच सब्जेक्ट वाइज आप देखेंगे। टफ सब्जेक्ट में 105 के आसपास और लाइट सब्जेक्ट में 99 से 102-3 के आसपास आप सेफ रहेंगे। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात करें तो भाई ज्यादा फर्क आजकल नहीं आ रहा है, तो 2 से 3 नंबर आप माइनस कर दीजिए, यानी कि 95 से 100 के बीच ईडब्ल्यूएस वाला और ओबीसी वाला वो भी सेफ हो सकता है। इतने क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो किसी भी आप पेपर में उठा के देख लीजिए, जैसे मैंने आपको कट ऑफ बताई है। एसटीएससी वाले केवल 4 या 5 नंबर आप डिफर ले आइए वहां से और डाउन आ जाइए, तो 90 से लेकर के, यानी कि वैसे तो मिनिमम यहाँ 78 तक जा सकती है, लेकिन 78 से ऊपर आपको झूलना पड़ेगा कोर सब्जेक्ट्स में, साइंस जैसे सब्जेक्ट में या फिर संस्कृत जैसे सब्जेक्ट में, इंग्लिश हिंदी में, वहां आपको वही 90 के आसपास लेकर के आना पड़ेगा। तो कुल मिला के 90 से 105, अब ये 15 नंबर का डिफरेंस है, सब्जेक्ट है आपके 15 से 20, इनमें 12,000 सीटें हैं, तो कुल मिला के सारा खेल 90 से लेकर के 115 क्वेश्चंस का है। आप अपना सब्जेक्ट देख लीजिए और जो कट ऑफ मैंने आपको बताई वो शीट एक बार देख लीजिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बहुत ज्यादा हो जाए, लेकिन मैंने एक अनुमान और एक एनालिटिक के आधार पर बनाया है, क्योंकि रीजन मैंने आपको शुरू में बताए थे, पेपर का टफ होना, दूसरी बात इसमें जो इंटरव्यू है वो खत्म करना, तीसरी बात जम के टिपाई होना, एनवलप खुले मिलना। इस बात का सबूत है कि काफी सारे जो क्वेश्चंस है वो आउट हुए हैं। क्वेश्चन आउट करने का भी ट्रिक इस बार बनाया गया है कि 100% क्वेश्चन आउट नहीं किए गए, 100% जो है की है वो जो सेफ नहीं की गई, सही नहीं की गई, इसलिए कट ऑफ आपको 2% 3% नीचे आ रहा है, वरना हर सब्जेक्ट का कट ऑफ 115 से ऊपर जा सकता था इसमें, लेकिन उतना नहीं जाएगा ऐसी संभावना है। फिर भी ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, नहीं किया है तो, क्योंकि आपको इस तरह के वीडियोस और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। चैनल पसंद आए सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने भाइयों में औरों में, ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। वीडियो को लाइक आपने कर ही दिया होगा, पूरी उम्मीद करता हूं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।